भाई साहब, हमें अपनी लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़ना है। आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ जाना होगा? आप अपनी लड़की यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? ये आपकी प्यारी बच्ची है। ऐसा पाप मत करो। इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। आपके घर की खुशियाँ तो बच्चे के साथ ही है। आपको इससे क्या मतलब है? हमने पूछा तो बताओ। हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं। आप ऐसा करो, मेरे पास भी 3-4 लड़के हैं। ये अनाथ है। इनमें से एक लड़का आप ले जाओ। आपकी लड़की मैं यहाँ आश्रम में रख लूंगा। नहीं नहीं, हमें तो हमारी ही संतान चाहिए। हम किसी और का बच्चा नहीं ले सकते। बताओ, ये लड़की किसको दी जाए अब? मेरा भी अनाथ आश्रम है। मेरे कहने पर इसे छोड़ दो। इसका नाम क्या है? प्रीति नाम है, पर मैं मिलता रहूंगा। ये मेरी ही बेटी है। क्या जरूरत है आपको मिलने की? अगर आपको इतना प्यार है तो इस बच्चे को छोड़ने के लिए क्यों आए हो? नहीं, मिलने नहीं आते। चलो जी, हम चल देते हैं अब। वे अपनी बेटी को छोड़कर चले जाते हैं। हे मालिक, इन बच्चों की इतनी बुरी किस्मत क्यों है? लोग अपने ही जन्मे बच्चों को छोड़ देते हैं। क्या ये युग ही ऐसा है? अंकल जी, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चा, तुम बच्चों के पास जाओ, उनके साथ बैठो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। प्रीति बाकी बच्चों के पास जाती है। तुम भी यहाँ अनाथ आश्रम में आ गई? हाँ, मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़ गए। अब हम चारों दोस्त हो गए। खेल में बहुत मजा आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गया? मेरे माता पिता को लड़की नहीं चाहिए थी, उन्हें लड़का चाहिए था। मुझे यहाँ उसी लिए छोड़ गए। उन्होंने कहा, आज से यही तुम्हारा घर है। हम यहाँ बहुत खेलते हैं। तुम यहाँ खुश रहोगी। सेवक बच्चों के लिए खाना लेकर आता है। बच्चों, लो खाना खा लो। अब खेलना नहीं, खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। सेवक चला जाता है। बच्चे खाना खा लेते हैं और फिर पढ़ाई करने लगते हैं। शाम का समय होता है। प्रीति सेवक के पास जाती है। अंकल जी, यहाँ कोई मंदिर नहीं है? मैं जब घर पे थी, रोज शाम को मंदिर जाती थी। बेटा, मंदिर है। गणेश जी महाराज का बहुत सुंदर मंदिर है। पर तुम्हारी छोटी उम्र में तुम्हें मंदिर से बहुत प्यार है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। अंकल जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। गणेश जी महाराज मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मंदिर से। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। जा मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ अंकल जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्रीति मंदिर जाने लगती है। गणेश महाराज जी, आपके इतने मंदिर है, मुझे समझ नहीं आता कि आप अब कहाँ होंगे। मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, पर आप तो यहाँ नहीं है। पर मैं रोज मंदिर आऊंगी। मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। प्रीति आश्रम पहुँच जाती है। बेटा, आ गई मंदिर। माथा टेक लिया? मुझे लगता है तुम रास्ते में लौट आई हो। ओफो अंकल जी, मंदिर में गणेश महाराज जी तो थे ही नहीं। मैं बात करने आई थी। हाँ, जहाँ पहले माथा टेकते थे वहाँ तुम्हें दर्शन हो जाते थे। नहीं अंकल जी, मुझे कभी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मंदिर बहुत बड़े हैं और गणेश महाराज बहुत मंदिरों में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, पर तुम्हें दर्शन कब देंगे ये नहीं कह सकते। मुझे दर्शन जल्दी मिलेंगे। अब मैं मंदिर गई हूँ। मैं आपसे जरूर बात करना चाहती हूँ। जब गणेश महाराज मंदिर आएंगे, उन्हें पता चल जाएगा, फिर मंदिर में रुक जाएंगे मेरी बात सुनने के लिए। बेटा, तुमने क्या बात करनी है, मुझे भी बताओ। मैं तो अपनी मम्मी पापा की बात बताऊंगी। मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं कहूँगी वो मुझे वापस ले जाए। गणेश महाराज जी उन्हें भेज देंगे। सेवक बहुत उदास हो जाता है। अब जा, बच्चों के साथ खेल लो।
प्रीति बच्चों के साथ खेलने जाती है। रात हो जाती है। अंकल जी, मैंने सुना था कि पहले वास्तव में भूत रहते थे, सबको दिखाई देते थे। हाँ, हो सकता है। जब मैं छोटा था मैंने एक चमत्कार देखा। मैं अपने खेत में हल चलाने की तैयारी कर रहा था। रात को मेरे पिताजी घर चले गए थे। मैं वहीं सो जाता था। फिर अंकल जी क्या हुआ? मैंने सोचा पिताजी सुबह आकर खुश होंगे। फिर मैंने देखा दूर से आग जल रही है। कोई व्यक्ति नहीं था। मैं छोटा था, डर भी गया। पर अब भूत नहीं है। बेटा, दुनिया में सब कुछ है। अब भूत नहीं है, क्योंकि अब मंदिर और गुरुद्वारों की सेवा बढ़ गई है। पहले ये सेवा नहीं होती थी तो शैतानी शक्तियां आती थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं नहीं सो पाऊंगा। डरपोक बहुत होते हैं। मेरे सामने भूत आ जाए तो मुझे कोई डर नहीं। अब बच्चों, बहुत रात हो चुकी है, सब सो जाओ। सुबह जल्दी उठो। ठीक है अंकल जी। रात हो जाती है, सभी बच्चे सो जाते हैं। राजू, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अंकल जी के कमरे में चलते हैं। उन्होंने खाना बना रखा होगा। हाँ प्रीति, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। प्रीति और राजू सेवक के पास जाते हैं। अंकल जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाना बना लिया? बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। आज मुझे बहुत बुखार है। मैं बिस्तर से उठ नहीं सका। थोड़ी ठंड भी लग रही है। आज खाना नहीं बना पाऊंगा। अंकल जी, फिर हम खाना कहाँ खाएंगे? राजू, कोई बात नहीं। अंकल जी, आप आराम करो। मैं मंदिर जाकर प्रसाद लाकर देती हूँ। फिर हम सब प्रसाद खाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। प्रीति और राजू दोनों मंदिर जाते हैं। गणेश महाराज जी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, पर आप आए ही नहीं। मैं आपसे नाराज हूँ। प्रीति, क्यों अकेली बात कर रही हो? चलो प्रसाद लेकर चलते हैं। बेटा, मेरे साथ क्या बात करनी है? मैं आज तुम्हारी बातें सुनने आया हूँ। गणेश महाराज जी, आप मेरी बात सुनने आए? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, बताओ। तुम किससे बात कर रही हो प्रीति? गणेश महाराज जी, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे लेने नहीं आए। मेरा क्या कसूर था? सभी को लड़के चाहिए। लड़कियां को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। नहीं बेटा, ये किस्मत का खेल है। तुम एक लड़की हो तो लगता है लड़कियों के साथ ऐसा होता है, पर आश्रम में लड़के भी हैं, लेकिन लड़कियां नहीं। हाँ गणेश महाराज जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन लड़कों को क्यों यहाँ छोड़ दिया जाता है? क्योंकि बेटा, कलयुग चल रहा है। माता पिता एक बच्चा रखते हैं, बाकियों को आश्रम में छोड़ देते हैं। प्रीति, मैं प्रसाद ले जा रहा हूँ। गणेश महाराज जी, अब क्या होगा? क्या मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहूंगी? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ समय के लिए ऐसे घरों में भेजा जाएगा जहाँ कोई बच्चा नहीं है। वे तुम्हें माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सच में गणेश महाराज जी? पर एक और बात है, मैं आपसे कैसे मिलूंगी अगर मुझे कोई और ले गया तो? बेटा, तुम मेरे किसी भी मंदिर में जाओ, मैं वहां आकर तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा। पर गणेश महाराज, अगर आपका मंदिर वहाँ ना हो तो? बेटा, मंदिर ना भी हो तो चिंता मत करो। तुम पत्थर उठाकर मुझे याद करोगी, मैं उस पत्थर में आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। ठीक है गणेश महाराज जी, जितना समय मैं यहाँ हूँ रोज आपको मिलने आऊंगी। पर एक और बात, अनाथ आश्रम वाले अंकल ठीक नहीं है। सारे बच्चे भूखे हैं
उनके बिना हमारा कोई और नहीं है। बेटा, मंदिर के बाहर तुलसी के पत्ते लगे हैं। सेवक को उन्हें पानी में उबाल कर दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है गणेश महाराज जी, अब मैं जा रही हूँ, फिर मंदिर आऊंगी। प्रीति तुलसी के पत्ते तोड़कर आश्रम ले जाती है, पानी में उबालकर सेवक को देती है। अब मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अंकल जी, आज मैं गणेश महाराज जी से मिली, बहुत सारी बातें भी की। बेटा, ये सब तुम्हारा मन का भ्रम है। मंदिर बस एक शांति का प्रतीक है। मैंने देखा प्रीति वहाँ बातें कर रही थी, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है प्रीति के दिमाग में भी कुछ न कुछ है। उसके घर वालों ने उसे यहाँ छोड़ दिया। हाँ हाँ। सेवक खाना बनाता है, सभी बच्चे खाना खाते हैं। एक अमीर आदमी आश्रम आता है। सेवक जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय हो तो मेरी बात सुन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बताइए। मुझे एक बच्चा चाहिए। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। ये बहुत खुशी की बात है। मुझे पता है कि आपको लड़का चाहिए। चाहिए तो मुझे लड़का था, पर यह बच्ची भी अनाथ आश्रम में है। इसे उसके घर वाले छोड़ गए थे, उन्हें लड़का चाहिए था। मुझे ये बच्ची दे दीजिए, मैं अपनी बेटी बनाकर रखना चाहता हूँ। इसकी भलाई और पढ़ाई भी मैं करवा दूंगा। बेटा, आज से ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम इनके घर जाओ, यहाँ तुम्हें खुश रखा जाएगा। खाना पीना पढ़ाई करोगी। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। जिंदगी बड़े लोग ही बना सकते हैं। ठीक है अंकल जी, पर मैं आपको मिलने आती रहूंगी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। ये सभी दोस्त भी तो दोस्ती निभा रहे हैं। अब चलो बेटा घर को। पिताजी रुकिए, मैं अभी मंदिर से मत्था टेक कर आती हूँ। गणेश महाराज जी, आज मुझे कोई लेने आया है। क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप बता रहे थे? हाँ बेटा, तुम इनके साथ जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पर गणेश महाराज जी, जो मेरे साथ आश्रम में थे, उनकी किस्मत नहीं बदल सकती? बेटा, उनकी सोच बहुत छोटी है। उन्होंने सोचा कि हमारी दुनिया सिर्फ यही तक है, लेकिन तुम्हारी सोच बड़ी थी, इसलिए तुम आज आश्रम से जा रही हो। जिसने सोचा यहाँ ही हमारी दुनिया है, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ गणेश महाराज जी, मैं समझ गई। मैं घर जाकर आपका छोटा सा मंदिर बना लूंगी, लकड़ी का। फिर आप मुझे वहाँ मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं हर समय तुम्हारे साथ आऊंगा। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, उनका बच्चा जन्म लेकर मर गया। गणेश महाराज जी, उन पर कृपा करें, उनके घर लड़का हो जाए, क्योंकि लड़के की खातिर उन्होंने मुझे आश्रम में छोड़ दिया। नहीं तो वे अब किसी योग्य नहीं रहेंगे। देखो भगवान ने कैसे बनाया है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। तुम चिंता मत करो, जाओ अपने असली घर, उन पर भी मेहर जरूर हो जाएगी। प्रीति गणेश महाराज जी को प्रणाम करती है और आश्रम चली जाती है। चलिए पापा जी, अब हम घर चलते हैं। अपना ख्याल रखना अंकल जी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जरूर मिलने आऊंगी तुमसे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हमें मिलने जरूर आती रहो। ठीक है अंकल जी। प्रीति को लेकर चले जाते हैं। वाह मालिक, ये लड़की दिल की भी साफ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच मंदिर में गणेश महाराज भी मिले हो।